हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5 के 1 to 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है, इसका हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो हम एक वेन डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? यहाँ पर एक सेट ए है आपके पास, ये हम ए सेट बना लेते हैं, और ये एक सेट बी है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हमें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को ड्रॉ करना है। तो हमें पता है ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होता है? ए यूनियन बी आपके पास जो होता है, हमने वेन डायग्राम में देखा था, ए यूनियन बी आपके पास ये पोर्शन होता है जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। ये सारा पोर्शन आपके पास क्या है? ए यूनियन बी होता है। ठीक है। बट हमें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को ड्रॉ करना है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है? हमें यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाना पड़ेगा। तो जो पोर्शन लेफ्ट रह जाएगा वो आपका क्या होगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ए यूनियन बी को किस तरह से डिनोट किया है? इस तरह से। तो हम यहाँ पर ये लाइन डाल देते हैं। अब हमने दिखाना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसा होगा। ठीक है। ये बाकी जो सारा पोर्शन बचा, हम इसे क्या कह देंगे? ये आपका क्या है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। तो हम इसे शेड कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम इसे बता देते हैं यहाँ पर भी शेडेड पोर्शन जो है ब्लू कलर से, ये सारा आपका क्या बन रहा है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि आपके पास ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को हम किस तरह से बता रहे हैं? जो ये ब्लू पोर्शन है ये सारा आपका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है। क्लियर है? तो अब हमें सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वेन डायग्राम बनाना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले ए कंप्लीमेंट का हम वेन डायग्राम देखते हैं। ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या बनेगा, हम उसे देखते हैं। तो हमने पहले ए बना लिया और बी बना लिया। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है? ए कंप्लीमेंट आपका होता है यूनिवर्सल सेट में से आपको ए को निकाल देना है। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को निकाल देंगे तो जितना पोर्शन आपके पास लेफ्ट रह जाएगा वो सारा ए कंप्लीमेंट होगा। ये पोर्शन सारा ए को छोड़ के ये जो पोर्शन बचा आपके पास, ये सारा ग्रीन पोर्शन जो है ये सारा क्या है? ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? इसी तरह से अब हम ड्रॉ करेंगे बी कंप्लीमेंट को। वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से अब हमें बी को हटा देना है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है आपके पास, ये बी है। तो अब हमें बी कंप्लीमेंट करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से अब हमें बी को हटा देना है। तो जितना पोर्शन आपके पास लेफ्ट रह गया
बी को निकाल दीजिए, तो ये जितना पोर्शन आपके पास बचा ये सारा आपके पास बन जाएगा बी कंप्लीमेंट। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमें इसका वेन डायग्राम अब ड्रॉ करना है। अभी हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो वेन डायग्राम से हम देखेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगर वेन डायग्राम को देखें अपने, तो ए कंप्लीमेंट में आपके पास जो पोर्शन ए कंप्लीमेंट में और जो पोर्शन बी कंप्लीमेंट दोनों में आपका कॉमन होगा, वही पोर्शन आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो ए कंप्लीमेंट में आप देखिए आपके पास कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हम ए और बी के अगर बीच के पोर्शन की बात करें, तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। बट जो बाहर का पोर्शन है दोनों में, ए कंप्लीमेंट में भी बाहर का पोर्शन और बी कंप्लीमेंट में भी बाहर का पोर्शन, दोनों में शेडेड है, ठीक है ना, दोनों में है कॉमन। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में भी आपके पास बाहर का जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में आएगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ए कंप्लीमेंट में भी है बाहर का पोर्शन और बी कंप्लीमेंट में भी है बाहर का पोर्शन, ठीक है। तो वो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, ये कॉमन एलिमेंट जितने भी होंगे यहाँ के, ठीक है। तो उसको वेन डायग्राम से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर बता भी देते हैं कि जो ये शेडेड पोर्शन है वो आपका क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर है। अब आप देखिए आपका जो है ये दोनों जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों का वेन डायग्राम सेम है। फर्स्ट पार्ट में भी आपका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो वेन डायग्राम बन रहा था वो ये बाहर बाहर का पोर्शन उसमें आ रहा था वेन डायग्राम में। इसी तरह से ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में भी जो बाहर बाहर का पोर्शन आ रहा है वही एलिमेंट इसके अंदर हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम में। तो आपको पता है हम डी मॉर्गन लॉ पढ़ के आए हैं, वो हमें पता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो जो फिगर इसकी बनेगी आपकी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की, वही सेम वेन डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये सेकंड वाले पार्ट की वेन डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आ रहा आपको, तो आप जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा, क्योंकि बाय डी मॉर्गन लॉ ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में अब आपको ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में भी हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना इजी है। तो हम यहाँ पर उसका वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सबसे पहले आपके पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला बीच वाला पोर्शन होता है, ये होता है ना ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, हम इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो यहां पर हमने इसको दिखा भी दिया कि ये ए इंटरसेक्शन बी येलो पोर्शन है। क्लियर? हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यानी अब हमें यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा, यानी हमें ये येलो पोर्शन को हटाना पड़ेगा। बाकी सारा जो पोर्शन बचा वो आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये शेडेड ब्लू कलर की जो लाइंस हैं, यहाँ पर ये सारा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पहले हम इसी तरह से ए कंप्लीमेंट ड्रॉ करेंगे, वो होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हमें हटाना है। पहले हम उसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ए है, ये बी है, तो ये जो आपके पास पोर्शन बना ये आपका है ए कंप्लीमेंट। क्लियर? ए को हटा दीजिए। अब आपको निकालना है बी कंप्लीमेंट, वो होता है यूनिवर्सल सेट में से अब आपको बी को हटा देना है। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। क्लियर है? बी को हमने छोड़ दिया, बाकी जो पोर्शन हमारा लेफ्ट रह गया वो हमारा है बी कंप्लीमेंट। हमें अब क्या करना है, ए कंप्लीमेंट का यूनियन निकालना है बी कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना, सब कुछ आपका इन्वॉल्व होगा। जो यहाँ का शेडेड पोर्शन है वो भी आएगा, जो यहाँ का शेडेड पोर्शन है वो भी आएगा। ठीक है, बट हम देख रहे हैं ए कंप्लीमेंट में जो ये बीच का पार्ट है, ये वाला बीच का पार्ट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पर भी जो ये बीच का पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो पोर्शन ग्रीन पोर्शन है दोनों में नहीं आया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ये एम्प्टी है। ठीक है, बाकी हमारे पास देख रहे हैं हम, बाकी हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये बी भी इंक्लूड है और बाहर का पोर्शन इंक्लूड है ए कंप्लीमेंट में, और यहाँ पर बी कंप्लीमेंट में हमारा बाहर का पोर्शन और ए भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में हमारे पास ए का पोर्शन भी आएगा, बी का पोर्शन भी आएगा और बाहर का पोर्शन भी आएगा। बट जो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसको छोड़ के बाहर का जितना भी पोर्शन बचा और ए और बी को इंक्लूड करके ये हमारा बन जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो बीच के पार्ट को छोड़ दो आप ए इंटरसेक्शन बी को, और बाकी जो बाहर का पोर्शन बचा वो आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। क्लियर? तो इसको इस तरह से दिखा दो। तो हमें सिर्फ इसको बीच वाले पोर्शन को छोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर का वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम दोनों सेम है, क्योंकि हमें पता है बाय डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो दोनों वेन डायग्राम आपके सेम आएंगे। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में ये वाला ही वेन डायग्राम बनाना है, थर्ड वाला जो हमने ये बनाया है। तो ये आपके समझने के लिए था कि पहले हमने ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम दिखा दिया आपको, फिर बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बना दिया, फिर यूनियन करना है। तो यूनियन में वो सारा पोर्शन आएगा जो ए कंप्लीमेंट में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी है। ठीक है ना, तो हमने फिर वो पोर्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में भी ड्रॉ कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसमें आपके पास सारी तरह की ट्रायंगल्स आ रही हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए
प्लेन। क्लियर है? अब ए एक सेट है उन ट्रायंगल्स का विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए एक सेट है उन ट्रायंगल्स का जहां पर कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट होना चाहिए 60 से। ठीक है, अब एटलीस्ट का यहाँ क्या मतलब है कि उन ट्रायंगल्स में कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट होना ही चाहिए 60 डिग्री से। ठीक है, एक कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं या तीनों ही डिफरेंट हो सकते हैं 60 से। ठीक है ना, तो हमारे पास वो ट्रायंगल्स का सेट आ रहा है। तो अगर हमें एक कंप्लीमेंट निकालना होगा तो वो सेट क्या आएगा? यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि 60 से हमें डिफरेंट एंगल लेना है, तो ए कंप्लीमेंट में कौन सी ट्रायंगल्स आ जाएंगी? वो ट्रायंगल्स आ जाएंगी जहां पर एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, यानी 60 के सेम होगा। कंप्लीमेंट में तो वही आता है ना जो सेट के अंदर नहीं है। ट्रायंगल्स, तो ये यहाँ पर कौन सी आ जाएंगी? वो सेट आ जाएगा ट्रायंगल्स का, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with all angles equal to 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये सारी ट्रायंगल्स कौन सी होती है? जहां पर सारे एंगल्स इक्वल हो जाए, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो यानी आपके पास ये सारा सेट आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट में आपके पास ये सेट आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपका क्या बनेगा? हमने कंप्लीमेंट लॉ में भी पढ़ा था, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ए में भी एलिमेंट यू से आ रहे हैं और ए कंप्लीमेंट में भी एलिमेंट यू से आ रहे हैं, दोनों के दोनों यू में कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि फाई कंप्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, और हमें पता है कि ए कंटेन्ड करता है यू में, तो इंटरसेक्शन में तो आपके पास वही आता है ना जो दोनों में हो कॉमन, तो यानी यहाँ से आपके वो ए मिल जाएगा, क्योंकि ए कंटेन्ड करता है यू में। तो यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी सेट के साथ तो वो सेट ही आता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ए। क्लियर? थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, ए एंड ए कंप्लीमेंट आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो हमें अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमने इसको लॉ में भी पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या होता है? फाई होता है। अब फोर्थ पार्ट में क्या है? यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट मैंने आपको बताया था पीछे कि वो एम्प्टी सेट होता है। अब हमें यहाँ पर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, और हमें पता है कि एम्प्टी सेट हमेशा कंटेन्ड करता है किसी भी सेट में, तो इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी सेट ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन जो रह गए थे वो थे। So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.